नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा या फिर लक्ष्मी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल भर में कुल आपको 12 पूर्णिमा की तिथियां प्राप्त होती है और पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि है। लेकिन शरद पूर्णिमा या वो पूर्णिमा है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती है और कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत के समान गुणों की वर्षा होती है। चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है, इसीलिए यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ माना गया है। आज के दिन चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान है। तो खीर किस प्रकार से आपको आज की रात में चंद्रमा की किरणों में रखना है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए। ये जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, इसे दिवाली से कम बड़ा अवसर नहीं समझना चाहिए। जब माता लक्ष्मी स्वयं धराधाम पर विचरण करती है तो इससे महत्वपूर्ण दिन और क्या हो सकता है। आज के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रख के आप माता को प्रसन्न कर सकती हैं, जिससे माता आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। चलिए जानेंगे कि आज के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा किस दिन है, व्रत किस दिन करना सही रहेगा और चंद्रमा की रोशनी में खीर आपको किस दिन किस समय में रखना है। साल 2024 में अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर आरंभ हो जाएगी। साथ ही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा की जाती है और तिथि के अंतर्गत चंद्रोदय जिस दिन होता है उसी दिन की पूर्णिमा तिथि मान्य होती है और व्रत भी उसी दिन किया जाता है। तो 16 अक्टूबर को हमें रात्रि में पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय की प्राप्ति हो रही है, चंद्र दर्शन हो रहा है। इसीलिए 16 अक्टूबर को ही अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि कोजागरी पूर्णिमा व शरद पूर्णिमा मान्य होगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा और खीर यदि आप रखते हैं कोजागरी पूर्णिमा में तो वो भी आपको 16 अक्टूबर को ही करना है। जो लोग पूर्णिमा में स्नान दान करते हैं उन्हें 17 अक्टूबर को ही पूर्णिमा माननी है, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 17 अक्टूबर को ही रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करें, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 17 अक्टूबर को है और हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा करना है या खीर रखना है या पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 अक्टूबर को है। तो आप पूर्णिमा के निमित्त जो दान करेंगे वो 17 अक्टूबर को करें। स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, फिर कुछ दान अवश्य निकालिएगा अपने घर से। अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव दान करना चाहिए। तो जितना आपके सामर्थ्य में है उतना ही दान करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम आपको कह रहे हैं। आपके सामर्थ्य में अगर आप केवल 20 रुपये 21 रुपये ही दान में निकाल सकते हैं तो वही कीजिए। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को स्नान दान का नियम लेकर देखिए, जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। चलिए, ये कार्य आपको 17 अक्टूबर को करना है। 16 अक्टूबर को क्या करना है, रात के समय लक्ष्मी पूजा की जाएगी आज के दिन। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के रात्रि में माता लक्ष्मी भ्रमण करती है, जैसा कि इस पूर्णिमा का नाम ही है कोजागरी पूर्णिमा यानी कि कौन जाग रहा है। तब जब माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करेंगी और आप सोती रहेंगी तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगी। तो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आज के दिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ा आपको जागना होगा। कहा भी जाता है कि जो सोया और जो जागा वो पाया। तो आपको क्या करना है, आज के दिन माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर विधि से पूजा करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु के साथ करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जब पूजी जाती हैं तो वो घर में स्थिर रूप से वास करती है। 5 कौड़ियाँ ले लें। यदि आपके घर में आपने पहले से धन वाले स्थान पर कौड़ी रखी हुई है तो इसे निकालें, गंगा जल से धोकर साफ कर लें, एक पात्र में रख लीजिए पूजा वाले स्थान पर
और फिर सुंदर विधि से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं, उनको पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, लाल पुष्प, बेलपत्र अर्पित करें। फिर आज बहुत सुंदर तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खीर बनाएं। खीर में केसर डालें और यह खीर माता लक्ष्मी को सबसे पहले अर्पित करें। जो आपने पूजा स्थान पर कौड़ी रखा है, इस पर भी आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है। इसके बाद घर के मंदिर में एक घी का दीपक लगाएं। माता लक्ष्मी की जो दिशा है वह उत्तर दिशा है, तो दीपक का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। दीपक में कुछ बूंद आप इत्र के डाल दें। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करें। लाल रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और फिर आप कनक धारा स्तोत्र का 11 बार पाठ करें या फिर 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर आप लक्ष्मी स्तवन का भी पाठ कर सकते हैं। 11 बार आपको यह पाठ करना है। कोशिश कीजिएगा कि 12 से 1 बजे तक आप जाग कर माता की इस साधना को पूर्ण करें। इसके बाद भले आप चाहे तो सो जाएं और जो आपने मंदिर में दीपक लगाया है वो दीपक जलता रहे, इतनी व्यवस्था करके फिर आप सो जाइए। अगले दिन जब आप जागेंगे तो आपने पूजा स्थान पर जो कौड़ियाँ रखी हैं इसे उठाकर पुनः अपने धन वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दें। इतना आप कर लीजिए। शरद पूर्णिमा वाली रात्रि में देखिएगा आप पर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रूप से वास कराना चाहते हैं, माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आज के दिन माता को प्रसन्न अवश्य कीजिए। प्रसन्न करने की विधि मैंने आपको बता दी है। अब खीर कब रखना है आपको? खीर पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के बाद ही रखी जाएगी। इससे पहले आपको क्या करना है, खीर बहुत सुंदर तरीके से बना लेना है। खीर को पहले ठंडा कर लें, बहुत सुंदर से ठंडा जब पूरी तरीके से ये हो जाए, फिर इसको किसी चांदी के कटोरे में रख दें। और अगर आपके पास चांदी का कटोरा नहीं है तो आप दूसरा कोई कटोरा लेते हैं, उसमें खीर डालें और इसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का साफ करके धोकर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बहुत पतली सी, चाहे वो नेट हो या फिर कोई पतला सा कपड़ा हो, जिससे चांद की रोशनी आर पार हो सके, जो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा कपड़ा या फिर आप चन्नी भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और अपने घर में अगर खिड़की के आसपास यदि चंद्रमा की रोशनी अच्छे से आती है वहाँ रख सकते हैं, या फिर ऊपर छत पे रख सकते हैं। देख लीजिएगा आपके घर में ऐसी कौन सी स्थान है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छे तरीके से इस खीर पर आ सके, उस स्थान पर आपको व्यवस्था करके रखनी है। ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली आके इसमें मुंह लगा दे, इस तरीके से व्यवस्था कीजिएगा। और हाँ, चंद्रमा की किरणें इस खीर पर पड़नी चाहिए, ऐसी ही व्यवस्था आपको करके फिर खीर रखना है। ये खीर रात भर पड़े रहेगी या फिर आप 2-3 बजे तक आप इसे रखे रहने दीजिए। इसके बाद आप इस खीर को उठाकर घर में रख सकते हैं और इस खीर को प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले, सूर्य की किरणें इस पे पड़े इससे पहले ही इस खीर को यदि खाया जाए तभी इसके गुण हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।